आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहां पर कोई नहीं है। हम हैं ना यहाँ। सालों बाद हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, हम हमारी पूरी खातिर करेंगे। प्रमोद, विक्रम, अरे ये दोनों गायब कहाँ हो गए? प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद। क्या आवाज? ये घर, शायद ये धुन यहीं से आ रही है। प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, 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 प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा भाई अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे गया था। उसकी मौत कैसे हुई? दोनों ही केसेस में एक बहुत ही अजीब बात थी। क्या? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शरीर की सारी अंतड़ियों को फाड़कर दिल, लंग्स सबको शरीर के एक तरफ कर दिया, और जैसे जैसे किसी ने वहां पर जगह बनाने की कोशिश की हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसी भयानक मौत नहीं देखी। आपको आरती ने कुछ नहीं बताया? वो तो पहले से ही बहुत घबराई हुई है। जब से आई है बस चुप बैठी है। डॉक्टर साहब, आप क्या मुझे कुछ देर के लिए उसके साथ अकेला छोड़ देंगे? चुप। Thank you. आरती, 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 क्या तुम प्रमोद और विक्रम की मौत के बारे में जानती हो? नहीं, मुझे वो दोनों उस पुराने घर के सामने पड़े हुए मिले थे। वो जगह बहुत सुनसान थी। सुनसान? हाँ, सुनसान, लेकिन फिर भी ऐसे लगा जैसे वहां कोई था। कोई कोई था? कौन? मालूम नहीं। आरती, ठीक से याद करो। कोई इंसान, कोई जानवर? नहीं, न कोई इंसान न जानवर। फिर भी ऐसे लगा जैसे कोई मेरे साथ खड़ा होकर उन दो लाशों को देख रहा हो। हाँ,
ऐसे लगा जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। देखो आरती, मेरे भाई की मौत की जड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा, वहीं उसी जगह। से याद है ये वो रास्ता है? शायद यही वो पेड़ है जहां से हम आगे गए थे। क्या हुआ? वही आदमी, वही सरपंच जिसने हमें आगे जाने से रोका था। तुम फिर वापस चली आई? मैं मेरे भाई प्रमोद की जंगल में मौत हुई है। मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। सच्चाई तो ये है, मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग जंगल में आगे चले गए। इस लड़की का भाग्य अच्छा था, इसलिए ये बच गई। लेकिन उनकी मौत हुई कैसे? प्रमोद और उसके दोस्त ने रेखा को पार कर दिया। अब वो बुरी आत्माएं आजाद हो गई है, शायद इसी जंगल में भटक रही है। इसलिए मैं कहता हूँ वापस चले जाओ यहाँ से। जिस किसी ने भी मेरे भाई को मारा है, उसका पता लगाए बगैर मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ, रोक नहीं सकता। अब तुम आगे जा ही रहे हो, तो एक बात ध्यान में रखना, जंगल में किसी पर भी विश्वास मत करना। ये आत्माएं कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकती है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन आत्मा है कौन नहीं? जो शीशे में दिखाई न दे, वही आत्मा है। थैंक गॉड, मेरे पास शीशा है। एक बात और, आत्माओं को मारने का एक ही रास्ता है। क्या? उनको मारने के लिए तुम्हें यहाँ माथे के बीचों बीच वार करना होगा, या तो तेज रोशनी यहाँ चमकाना। उनकी शक्ति यही होती है। ठीक है, मैं याद रखूंगा। अब हमें चलना चाहिए। एक बात और सुन लो, पेड़ पौधे इंसान जानवर, ये आत्माएं किसी का भी रूप ले सकती है। किसी पर भी भरोसा मत करना, वरना तुम भी मारे जाओगे। अरे ये देखो, ये निशान प्रमोद ने बना दिया। हम लोग इसी रास्ते से गए। करेक्ट, चलो। वो घर कहाँ पर है? यहाँ कुछ किलोमीटर की दूरी पर। रुको जरा। जब से मैं जंगल में आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमारे साथ चल रहा है। सुनो। आवाज सामने से आ रही है।
कौन हो तुम? बाहर निकलो। माया, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं अपने एक दोस्त के साथ ट्रैकिंग पर आई हूँ। तो वो कहाँ है? वो हमने एक आवाज सुनी और डरकर भागे। वो जाने कहाँ चली गई। अमित, ये झूठ बोल रही है। हमने किसी की आवाज नहीं सुनी और ना ही किसी को यहाँ आते हुए देखा है। और अगर ये ट्रैकिंग पर आई है तो इसका सामान कहाँ है? आवाज सुनकर जब भागे तब सामान वहीं छूट गया। अमित, शीशा निकालो। हाँ, अभी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। शीशा कहाँ गया? यहीं तो रखा था। ओह माय गॉड, अमित ये झूठ बोल रही है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये वही आत्मा है। देखो, इसने तुम्हारा शीशा भी छुपाया है ताकि हम लोगों को पता नहीं चले कि ये कौन है। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे यहाँ अकेले में बहुत डर लग रहा है। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। याद नहीं, सरपंच ने क्या कहा था कि किसी पर विश्वास मत करना। लेकिन हम इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अमित। कम ऑन। वो मेरे लिए शर्मी लेकर आ रहा है। बस आज मेरा दौर है। कल उनके यहाँ पहुंचते हैं, मुझे भी इस मानूस घर से छुटकारा मिल जाएगा। रात बहुत हो चुकी है, आरती सो चुकी है, तुम भी सो जाओ। कल बहुत दूर जाना है, जाने कल क्या होगा। तुमने सही कहा, कल कुछ भी हो सकता है। आज पिछली बार तुम बचकर निकल गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचोगी। कल सुबह घर पहुंचती ही मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मार डालूंगी। Ouch. अमित, अमित, अमित उठो। अमित, माया चली गई। माया चली गई। चली गई? हाँ। देखो, रात भर सोई भी नहीं। मैंने कहा ना, वो इंसान नहीं आत्मा है। माया, माया, यहाँ हूँ। तुम कहाँ गई? मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा अपने दोस्त को ढूंढ लेती हूँ, इसलिए जंगल में घूमती रही। दिन में तुम्हें डर लगता है और रात में अकेले जंगल में घूमने गई? अमित, मेरी बात मान जाओ, अभी भी वक्त है। अमित, इसके बाद मत सुनना। हमें बहुत दूर जाना है। जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे, उतनी जल्दी हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बस, अब घर बहुत पास आ गया है। ये तुम्हें कैसे मालूम? वो जब हम लोग ट्रैकिंग पर गए थे ना, तब हमने देखा था। अब चलो भी। आरती शायद माया के बारे में ठीक ही कह रही थी। अगर शीशा ना खोया होता तो पता चल जाता, लेकिन अब क्या करूं? शीशा शीशा ही क्यों, इससे भी पता चल जाना चाहिए। अगर इन आत्माओं को मारना हो तो इनके माथे के बीचों बीच हथियार से वार करना या तेज रोशनी दिखाना। मैंने ठीक कहा था ना अमित?
और ये पिस्तौल? कुछ नहीं, वैसे ही। क्यों ना हम कुछ देर यहीं आराम कर लें? पागल हो गए हो क्या? हम घर के बहुत पास आ गए हैं। आओ। ये आवाज, ये धुन। हम घर के बहुत पास आ गए हैं। आत्माएं हमें इस धुन से, इस आवाज से बुला रही है। आओ। डरो मत, कुछ नहीं होगा। आओ। आत्माएं यहीं कहीं, हमें उन्हें ढूंढकर मारना होगा। हाँ, आत्माएं यहाँ है जरूर, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ तुम सोच रही हो। ये क्या कर रहे हो? मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो आत्मा हो जिसने मेरे भाई को मारा था। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमित वो बच गई है। गोली चला, पाती के बीचों बीच। नहीं, रुको। मैं आत्मा जरूर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मैं वन की देवी हूँ। मैंने गांव वालों की मदद की है। मैंने ही उन दो प्रेतात्माओं को इसी घर में बंद कर दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम वन की देवी हो, तो वो कहाँ है जिन्होंने मेरे भाई को मारा था? मैं यहाँ हूँ। ये उन दोनों में से एक है और एक वहाँ है। वहाँ कहाँ? आरती में। हाँ, मैं ही बाबू हूँ। तुम? हाँ, मैं ही बाबू हूँ। उस दिन जब आरती ने प्रमोद और विक्रम की लाश देखी, तो धोखे से वो भी रेखा पार कर गई। इन दोनों ने प्रमोद और विक्रम के शरीर के अंदर घुसने की कोशिश की, पर वो मारे गए। पर इनको आरती का शरीर मिल गया। मैं आजाद हो गया और बाहर जाकर एक नया शिकार ढूंढने लगा, जिससे मैं भी आजाद हो सकूं। मैं माया बनकर तुम्हें इसलिए मिली ताकि तुम्हें और आरती को इस घर तक लेकर आ सकूं और इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। पर अब तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके शरीर में घुसने के बाद जंगल में हम दोनों फिर से राज करेंगे। बचाओ! भागना बेकार है। नहीं। मैं कमजोर जरूर हूँ, पर अब भी मुझ में तुम लोगों से लड़ने की ताकत है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो गोली लगी थी। हाँ। गोली माथे के बीच में नहीं लगी। अब तू भी नहीं बचेगा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। ये जंगल अब इन खूनी आत्माओं से आजाद है। अब इस जंगल में कभी मौत की आवाज सुनाई नहीं देगी।